बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जो हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था जो कॉर्डेट्स है उनके 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं जिनसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ये कॉर्डेट है। ओनली इफ इट हैज़ 4 diagnostic features. What are those diagnostic features? Number one is the presence of the notochord. That is a long, solid, and supportive rod called notochord on the dorsal side between the nervous system and the gut. Number two, pharyngeal gill slits. Number three, presence of dorsal and hollow nervous system. And number fourth is the presence of the post-anal tail. These are the 4 main chordate characteristics which a chordate possesses. These chordates, they have been divided. This phylum chordata, it has been divided into 3 subphyla. 3 सबफाइलम में इसको डिवाइड किया गया है। क्या क्या? एक है जिसको आप कहते हैं सबफाइलम सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। दूसरा है सबफाइलम केफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा है सबफाइलम वर्टेब्रेटा। चाहे वर्टेब्रेटा है, चाहे केफेलोकॉर्डेटा है, चाहे यूरोकॉर्डेटा है, इन सब को हम कहते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है ना? याद रखिए, यहाँ पे जो पहले के 2 सब फाइलम हैं, ये और ये केफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स, इनको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स या अर्ली कॉर्डेट्स भी इनको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। एवोल्यूशन के हिसाब से हम देखते हैं ये पहले के ऑर्गेनिज्म्स बने हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, इनको हम इसलिए कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। अब किन बेसिस पे इनकी डिफरेंस है? जो यूरोकॉर्डेटा है, चूंकि कॉर्डेट्स है, इनका जो नोटोकॉर्ड है ये इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा। वो जब लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होती है, डेवलपमेंट होती है, ये कट जाता है, ये नोटोकॉर्ड नहीं रहता है एडल्ट फॉर्म में। तो पहली डिफरेंस इसमें ये है यूरोकॉर्डेट्स में, जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, ओनली इन टेल ऑफ लार्वा एंड लॉस्ट। वो भी कट जाता है ड्यूरिंग, जब इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, डेवलपमेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये कट जाता है। जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो भी मेटामॉर्फोसिस के दौरान लॉस्ट होता है। डोर्सल नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो लॉस्ट। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, समंदर में रहने वाले जानवर हैं। ठीक है ना? इनके पास फेरेंजियल गिल सिलेंटस भी है, फेरेंजियल गिल सिलिटस। ठीक है ना? इसमें आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल इसमें है जिसको आप कहते हैं हर्डिमानिया। हर्डि हर्डमैनिया, इसको आप कहते हैं सी सिक्विट भी, सी सिक्विट, याद रखिए। तो ये है यूरोकॉर्डेट्स जिनको आप कहते हैं। इसमें आपको याद रखना ज़्यादा यही कि जो इनकी नोटोकॉर्ड है वो खाली प्रेजेंट होती है टेल ऑफ द लार्वा, और वो भी फिर कट जाती है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी लॉस्ट होती है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ये मैराइन एनिमल्स है, फेरेंजियल गिल सिलिटस इनके पास है, हर्डिमानिया इसमें एग्जाम्पल है। तो उसके बाद जो है केफेलोकॉर्डेट्स, जो है केफेलोकॉर्डेट्स, इनकी जो नोटोकॉर्ड है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ
जो बाकी के कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो भी ये रिटेन करती है, रिटेन्स अदर कॉर्डेट कैरेक्टर्स, it also retains other coded characters like gill slits, dorsal nerve cord वगैरह वगैरह, ये प्रेजेंट होते हैं इनमें। ओनली इसमें क्या है, इनमें एक डिस्टिंक्ट ब्रेन नहीं होता है इवन इन अडल्ट स्टेज, नो डिस्टिंक्ट ब्रेन, नो डिस्टिंक्ट ब्रेन इवन इन अडल्ट स्टेज। एग्जाम्पल इसमें आप याद रखिए, एक है एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस, इसको कहते हैं लैंसिलेट भी कहते हैं, लैंसिलेट। तो ये था फाइलम, सब फाइलम केफेलोकॉर्डेटा, केफेलोकॉर्डेटा। याद रखना आपको, इन केफेलोकॉर्डेटा एंड जो यूरोकॉर्डेटा इनको हम कहते हैं अर्ली कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो उसके बाद है सब फाइलम वर्टेब्रेटा, द मोस्ट एडवांस्ड सब फाइलम, मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स ऑफ द एनिमल किंगडम, वो लाई करते हैं इन द सब फाइलम वर्टेब्रेटा। इनको हम वर्टेब्रेटा क्यों कहते हैं, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, इन वर्टेब्रेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है एक और चीज़ है जिसको आप कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, जो छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है जिनको आप कहते हैं वर्टेब्री, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है इनमें और इनमें। नोटोकॉर्ड जो यहाँ इनमें था नोटोकॉर्ड, ये प्रेजेंट ये रिप्लेस होता है यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम से, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, notochord is replaced by vertebral column, by a vertebral column, notochord is replaced by a vertebral column and formed of a number of vertebrae, छोटी छोटी हड्डियों से बना है जिनको आप कहते हैं वर्टिब्री। यही एक वर्टिब्रल कॉलम होता है यहाँ पे जो बनाता है वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है बाय वर्टिब्रल कॉलम इनमें वर्टिब्रेट्स में। ये जो वर्टिब्रेट्स है एज पर यूर सिलेबस, ये लास्ट जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ये इसको डिवाइड किया गया है फर्दर 6 क्लासेस में। जब हम फाइलम से नीचे आते हैं सब फाइलम, सब फाइलम के बाद हो गया क्लास, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास। ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा ये 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वो 6 क्लासेस आपके सिलेबस में है। यहाँ तक तो हमने क्लास किसी फाइलम के नहीं पढ़े, हमने खाली फाइलम तक पढ़ा एनिमल किंगडम। मगर ये फाइलम जो है फाइलम कॉर्डेटा, इसका जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसके आपके 6 क्लासेस आपके सिलेबस में हैं। वो 6 क्लासेस कौन से हैं वो हम देखते हैं। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, इसको डिवाइड किया गया है 6 क्लासेस में, 6 क्लासेस। वो क्लासेस कौन कौन से हैं, एक है जिसको आप कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, CHONDRICHTYES, कॉन्ड्रिक्थीज। नंबर दूसरा है ओस्टिकथीज, OSTEICHTHYES, ओस्टिकथीज। नंबर थर्ड इज एम्फीबिया, एम्फीबिया। नंबर फोर्थ इज रेप्टिलिया। नंबर फिफ्थ क्लास इज एव्स, बर्ड्स जिनको आप कहते हैं। नंबर सिक्स्थ क्लास इज मैमेलिया। तो ये 6 क्लासेस हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के। ये 6 क्लासेस हमने पढ़ने हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्टिब्रेट्स में ये हमने पढ़ने हैं। तो पहला है कॉन्ड्रिक्थीज, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। बेटा ये जो क्लासेस है इनको हम कहते हैं कॉमनली कार्टिलेजिनियस फिशेस। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब है कार्टिलेजिनियस फिशेस। इस क्लास में सारे के सारे फिशेस आते हैं, मछलियां आती हैं। कौन सी मछलियां,
जिनका स्केल्टन जो इंडोस्केल्टन जिनका बना हुआ होता है जो होता है कार्टिलेजिनियस, इसलिए इनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है? नंबर 1, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ऑलवेज मैराइन। ये सब के सब मैराइन एनिमल्स हैं, समंदर में रहने वाली मछलियां हैं। ये फ्रेश वाटर इनमें से कोई नहीं है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। जो इनका इंडोस्केल्टन है, दूसरा कैरेक्टर इनका है इंडोस्केल्टन, इनका है फॉर्मूला ऑफ ओनली कार्टिलेजेस। इंडोस्केल्टन, जो इनके अंदर स्केल्टन बना हुआ होता है, इंडोस्केल्टन, ये होता है कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजेस का क्रिफ दैट्स सॉफ्ट बोन, कार्टिलेजिनियस इंडोस्केल्टन होता है इनका। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर आपने देखा हो मछली के ऊपर जो स्केल्स होती है, इनकी जो ऊपर बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होती है उनको हम कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। बॉडी कवर्ड बाय प्लेकॉइड, PLACOID, प्लेकॉइड स्केल्स। इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होती है इनको हम कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, याद रखना है, प्लेकॉइड स्केल्स। इनकी जो लोकोमोटरी और बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं उनको आप कहते हैं फिन्स। फिन्स, पख यम आसान गाड़न, फिन्स उनको हम कहते हैं लोकोमोटरी एंड बैलेंसिंग ऑर्गन्स। वो उनसे वो लोकोमोट भी करते हैं और बैलेंस भी करते हैं अपने आप को पानी में। लोकोमोटरी एंड बैलेंसिंग ऑर्गन्स जो होती हैं वो कौन से होते हैं? फिन्स उनको हम कहते हैं। और इनकी फिन्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। फिन्स आर पियर्ड, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, ठीक है ना। जो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, ये पियर्ड हैं, दो दो के ग्रुप्स में हैं, पियर्ड हैं। और जो है डॉर्सल, डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल, जो टेल फिन होती है, कॉर्डल फिन्स, वो अनपियर्ड हैं। याद रखना बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके जो है, जो इनके पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स हैं वो पियर्ड हैं, दो दो के ग्रुप्स में हैं। जो डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल फिन्स हैं वो अनपियर्ड हैं, अनपियर्ड हैं। Body is laterally compressed in sharks while it is dorsoventrally flattened in rays. जो इनकी बॉडी है, बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड, शेप की बॉडी, जो बॉडी की जो शेप है वो डिफरेंट है। जो शार्क्स में है लेटरली कंप्रेस्ड, लेटरली कंप्रेस्ड इन शार्क्स, शार्क भी आती है इसी ग्रुप में, शार्क्स। इनका जो माउथ है, माउथ, माउथ इज वेंट्रल, मतलब बॉडी हिंद बिन में साइड आसान, जैसे आपने शार्क में देखा होगा। इसको इसको आप कहते हैं वेंट्रल माउथ। जैसे हम में है, हम अगर हम अपनी बॉडी की बात करें इसको हम कहते हैं इंटीरियर माउथ, और यहाँ पे इनका जो है वेंट्रल माउथ है। यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन होती है गिल्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। मगर इनकी जो आपने जो मछलियाँ देखी होंगी, जब उनकी गिल्स होती है उनके ऊपर एक गिल कवर होता है जिसको कहते हैं ओपरक्यूलम। इतन गाड़ तुझ वुचान इस पे तमिस गाड़ ठीक करान पटरावान तमिस पे कनपट वनान, उसको कहते हैं ओपरक्यूलम या गिल कवर। वो गिल्स के ऊपर कवर होता है, मगर इन कॉन्ट्रिक्थीज में गिल कवर नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो गिल्स होती हैं, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, नॉट कवर्ड बाय, गिल्स नॉट कवर्ड बाय गिल कवर। इनके ऊपर एक गिल कवर नहीं होता है, इस गिल कवर को हम कहते हैं ओपरक्यूलम, गिल कवर नहीं होता है इनका, ठीक है ना। देखिए बेटा, इनका जो हार्ट होता है, हार्ट 2 चैम्बर्ड, ये बड़े डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, याद रखना है आपको। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट के इनके 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। जैसे हमारा हार्ट है 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, मगर मछलियाँ जो होती हैं ये कॉन्ट्रिक्थीज, इनके खाली 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड।
ये जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो क्या होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के लिहाज से। जैसे इन्वायरमेंटल में टेम्परेचर चेंज होता है वैसे उनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अगर आप अपनी बात कहेंगे हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। या अगर बाहर अगर टेम्परेचर माइनस भी हो जाए तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। अगर बाहर टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री भी पहुंच जाए तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। हम कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स, ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कॉन्ट्रैक्टीज भी है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, याद रखना। इसमें आप एग्जाम्पल रखेंगे कौन कौन सी फिशेज इसमें आती हैं। अबाउट 600 लिविंग फिशेज इसमें आती हैं। इसमें एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ज़रूरी ये याद रखना है आपको एग्जाम्पल। इसमें है शार्क्स, शार्क्स की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे एक शार्क है जिसको आप कहते हैं स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, इसको आप कहते हैं डॉग फिश। स्कोलियोडॉन ये एक किस्म की शार्क है, ठीक है ना। रेज आती हैं, रेज एक किस्म की मछली होती है। जैसे इसमें आती है अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक रे, एक मछली है इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, ये भी एक। जैसे स्केट्स हैं, सॉफ्ट फिशेस हैं वगैरह। अगर मैं आपको ये दो फिश दिखाऊंगा स्कोलोडॉन एंड इलेक्ट्रिक रे, जैसे ये है, ये स्कोलोडॉन है, इसको आप कहते हैं डॉग फिश। ये एक किस्म की जो है शार्क है। दूसरा है ये, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, ये भी एक किस्म की जो है कार्टिलेजिनस फिश है, ऑस्टिक थी कॉन्ड्रिक्थीज है। देखो ये इनकी फिनस हैं, ये है जिनको आप कहते हैं पेल्विक फिनस, ये है पेक्टोरल फिन, ये है पेल्विक फिन, डॉर्सल फिनस, कॉर्डल फिन, टेल फिन। देखिए बेटा, और इनकी जो कॉर्डल फिन है ना, ये जो टेल फिन इनकी है, इसको आप कहते हैं हिटीरो सर्कल। ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं होती है। आप जब कल पढ़ेंगे हम ये जो है बोनी फिशेस, उनकी जो टेल फिश है, जैसे ये देखिए आप, ये टेल फिश, ये बराबर ये टेल फिन, ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड हुई होती है, बराबर दो हिस्सों में। इसको आप कहते हैं होमो सर्कल। मगर ये जो इनकी जो टेल फिन है शार्क्स की, ये है, इसको कहते हैं हिटेरो सर्कल। ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होती है इनमें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्टीज के। नेक्स्ट जो आपका क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे बोनी फिशेस।